हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम हैलो एल्केन का नामकरण सीखेंगे मुख्य रूप से। इसके पहले हमने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया। इसके बाद प्यारे बच्चों संकरण के आधार पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक के बारे में बताया। कुछ बेसिक चीज़ आपको कराता हूं ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल लगे। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। पर हाँ, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप बेहतर रूप से पूरे लेक्चर देखो तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप बाद में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ साथ में आपका चैप्टर 5 भी चल रहा है ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे, एक एक करके क्लास दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैलो एल्केन। तो आपका हैलो मतलब हैलोजन तत्व, और हैलोजन तत्व में कौन कौन से तत्व आपको याद करना है। 4 तत्व आपको 17वें समूह के तत्वों में से 4 तत्व आपको याद होना चाहिए। वो कौन कौन से 4 तत्व हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये 4 तत्व आपको आना चाहिए। 4 तत्व किसी भी दम पे आपको याद करना है, क्योंकि आज नामकरण में आप इन तत्वों को देखोगे, ठीक है। तो ये 17वें समूह के तत्व हैं। हाइड्रोजन तत्व जिसे बोला जाता है, इसका संयोजकता -1 होता है, यानी आपका -1 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों हैलो एल्केन क्या है? हैलो मतलब हैलोजन तत्व, एल्केन समूह आपको पता है CnH2n+2। तो जब हमारे पास हैलो एल्केन का निर्माण होता है तो इसमें भाग +2, ये हमारा एल्केन है प्यारे बच्चों। क्या है? एल्केन। और इसकी क्रिया हम कराते हैं हैलोजन तत्व से, तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? हैलो एल्केन। क्या मिलता है? हैलो एल्केन। एल्केन से हाइड्रोजन निकलता है। क्या? हाइड्रोजन का निकलना होता है। क्या? हाइड्रोजन निकलता है प्यारे बच्चों, और जो हमारा X है इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। मतलब जितने हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे उतने ही हैलोजन तत्व यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे। उन यौगिकों को हम कहते हैं हैलो एल्केन। समझ में आ गया? मतलब एल्केन समूह से जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने आपके हाइड्रोजन तत्व वहां पर जुड़ेंगे। कुल मिलाकर के एल्केन समूह में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है कौन? हैलोजन तत्व, और फिर एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसे हैलो एल्केन कहते हैं। या आप सिंपल वे से परिभाषा देख सकते हो कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही मात्रा में हैलोजन तत्व द्वारा विस्थापित करने से या हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो हमें एक नया यौगिक मिलता है जिसे हम कहते हैं हैलो एल्केन। समझ गए? परिभाषा समझाना जरूरी है, नहीं तो कह दो सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, महाभारत चला जा रहा है। तो कोई भी चीज समझाने के पहले कुछ चीजें पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है। तो भाई साहब हैलो एल्केन की परिभाषा कौन कौन याद करेगा? तो सबसे बनेगा यार। इसके पहले मैंने हैलो एल्कीन भी कराया था पिछले लेक्चर में, हैलो एल्काइन भी कराया था। सबको बताया कि एल्केन से जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने ही हैलोजन परमाणु वहां पर जुड़ जाएंगे, तो ये यौगिक बनेगा, उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। देख लो परिभाषा लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने से जो प्राप्त यौगिक होता है उसे हम कहते हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला आपका प्यारे बच्चों देख सकते हैं, संकरण के आधार पर मत जाना, संकरण के आधार पर कल हमने बताया था, कार्बनिक यौगिकों के आधार पर हमने बताया था आपको, सब कुछ मैंने करा दिया था कि हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हैलो एल्केन की। तो हैलो एल्केन को 2 भागों में बांटा गया है, एक मोनो हैलो एल्केन और दूसरा पॉली हैलो एल्केन। मोनो का मतलब ये होता है सिंगल हैलोजन तत्व जुड़ा रहेगा, उसे हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसको 3 भागों में बांटे हैं, पॉली हैलो एल्केन को, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब किसी भी एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और उसकी जगह एक हैलोजन तत्व जुड़ता है, मतलब एक हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करने से जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हैलो एल्केन। और यदि एक से अधिक हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करने से जो यौगिक बनेगा उसे हम बोलेंगे पॉली हैलो एल्केन। फिर से समझो, एक हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। मतलब एक हैलोजन हमारा जुड़ेगा, वहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। यदि उसी के जगह 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और वहां पे 2 आपका हैलोजन तत्व जुड़ रहा है तो फिर आपका हो जाएगा पॉली हैलो एल्केन।
सिंपल है, समझ में आ गया। मोनो हेलो एल्केन में एक सिंगल हेलोजन तत्व जुड़ेगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। लेकिन प्यारे बच्चों पॉली हेलो एल्केन में ऐसा नहीं होता। पॉली हेलो एल्केन में क्या होता है, एक से अधिक हेलोजन तत्व जुड़ते हैं। यदि 2 हेलोजन तत्व जुड़ेंगे जिसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, यदि 3 हेलोजन तत्व जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, यदि 4 हेलोजन परमाणु जुड़ेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन। समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आई बात गई बच्चा लोग? एल्केन है, एल्केन का फार्मूला कौन बच्चा बताएगा? CnH2n+2। क्या? CnH2n+2। अब देखो जरा, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो CnH2n+1 हो जाएगा, और इसके साथ एक X जुड़ जाए, क्या? एक X जुड़ जाए तो वो कहलाता है मोनो हेलो एल्केन। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? मोनो हेलो एल्केन। ओके, चीजें क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास देखिएगा ये 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में। CnH2n, अब 2 हाइड्रोजन निकले, जैसे हमारे पास CnH2n+2 है, फिर यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, CnH2n+2 है। 2 हाइड्रोजन निकल जाए और इसके जगह 2 X2 जुड़ जाए तो ये हमारा कहलाएगा प्यारे बच्चों डाई हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? डाई हेलो एल्केन। ओके, इसके बाद यदि जोड़ना है तो CnH2n+2 होता है। अब 3 को कम करेंगे, तो जब 3 को कम करेंगे 2 ऑलरेडी है, एक और कम हो जाएगा तो -1 करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और फिर यहाँ पर X3 करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आगे चलकर देखोगे कि भाई साहब ये हमारा बन गया इसका डाई का। अब ट्राई के लिए क्या करना पड़ेगा? CnH2n, अब भाई साहब हमको 4 घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा तब तो 4 जुड़ेगा। तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो 2 हट जाएगा और 2 और अंदर से हटेगा तो -2 X4 ऐसा। तो ये हमारे फार्मूले हो गए सबके कि मोनो हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन का फार्मूला होता है RX, X हेलोजन तत्व है। मुख्य रूप से हम इसी के पहचान के आधार पर आगे चलकर बात करेंगे। चीजें क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, देखो जरा, अब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं चलता हूं, लेकर चलता हूं। चूंकि आपने पढ़ा एल्केन, एल्केन का फार्मूला होता है मेरे बच्चों CnH2n+2, है ना? और इससे यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए, -H निकल जाए तो CnH2n+1 हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये कहलाता है एल्किल। क्या कहलाता है? एल्किल। याद रखियो बच्चा लोग, ये क्या कहलाता है? एल्किल कहलाता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैं यदि आपसे कह दूं मेथेन, क्या? मीथेन, कार्बन की संख्या 1 रखो तो C1H2n मतलब n की जगह 1 रख दिया +2 यानी CH4, ये बन गया मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। क्या है? मीथेन। ओके, समझ में आया? ये हमारा मीथेन। अब देखो थोड़ा सा, यदि मैं कह दूं इसकी क्रिया आप Cl2 से करा दो, किससे क्रिया करा दो? Cl2 से करा दो, तो एक H निकलेगा तो CH3 बनेगा और एक Cl जुड़ गया, एक क्लोरीन जुड़ा है। मतलब मेरे बच्चों ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। HCl बाहर हो गया, HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। फिर से आप समझना थोड़ा सा, इसकी क्रिया फिर से मैं करा दूं Cl2 से तो फिर एक H निकलेगा, HCl बना लेगा और एक Cl और जुड़ जाएगा तो CH2Cl2। इसको आप कह दोगे क्या? ये प्यारे बच्चों डाई हेलो एल्केन। ये फार्मूला X2 में मतलब हेलोजन तत्वों की संख्या 2 है। ठीक है, फिर से मैं इसकी क्रिया करा दूं क्लोरीन से Cl2 तो HCl बाहर हो जाएगा और जानते हैं क्या बनेगा? CHCl3, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये आपका बन गया ट्राई हेलो एल्केन। 3 क्लोरीन जुड़ा है, देख लो, हेलोजन तत्व 3 जुड़े हैं। फिर प्यारे बच्चों यदि मैं फिर से क्रिया करा दूं तो पुनः एक HCl निकल जाएगा, एक H है, फिर से Cl से क्रिया करके HCl तो बना CCl4। इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। लिख लो, ये मेथेन है हमारा, मेथेन CH4, ये हो गया मेथिल क्लोराइड, है ना, या क्लोरोमेथेन। इससे बना हमारा क्या? यहाँ पर देख लो 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोमेथेन बन गया। इसके बाद ये हमारा जो है प्यारे बच्चों ये क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। फार्मूला जरूरत पड़ेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जरूरत
जरूरत पड़ेगी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बहुत ही जरूरत है, CHCl3 ये आपका प्यारे बच्चों CHCl3 क्या क्लोरोफॉर्म है, CCl4 क्या है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 CHCl3 क्या है क्लोरोफॉर्म है, ये क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, यहाँ पर क्लोरो मेथेन, ओके ये आपका मेथेन ही है। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल सिंपल वे से समझ लिए होंगे कि मोनोहैलोएल्केन क्या है और पॉलीहैलोएल्केन क्या है। पॉलीहैलोएल्केन में हैलोजन तत्वों की संख्या एक से अधिक होगी, जब एक से अधिक होगी मतलब 2 होगी तो डाईहैलोएल्केन, 3 होगी तो ट्राईहैलोएल्केन, 4 होगी तो टेट्राहैलोएल्केन। ओके सिंपल वे से समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये सब काम में आने वाले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे प्यारे बच्चों तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलें अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे नामकरण की, क्योंकि नामकरण में ही सब कुछ है। जो जो यौगिक काम में आने वाला है मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ऐसे यौगिक को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, थोड़ा सा है ना तैयार रखना है। तो हेडिंग लगा लो नामकरण और लिखते जाना, जो बच्चा पढ़ रहा है ना बेहतर रूप से प्लीज यार लिख लिया करो, है ना कंप्लीट लिख लिया करो, आप लोगों को दिक्कत ना होगी। चलो तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग क्या नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे, पहले सामान्य प्रणाली लिखोगे आप, है ना, फिर IUPAC सामान्य प्रणाली, ठीक है। देखो जरा सिंपल है, ठीक। देखो यदि मैं कह दूं एल्केन होता है ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए माइनस हो जाए तो एल्किल बनता है, क्या एल्किल बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नहीं आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। ये मेरे पास CH4 है, ये मेथेन है, क्या है मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बनेगा, इसका नाम हो जाता है मेथिल, सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद मेरे बच्चों CH2H आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6, ठीक है। तो ये आपका है जानते हैं एथेन, क्या है एथेन, तो इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 बचता है, तो ये कहला जाता है एथिल, क्या एथिल, ठीक है। फिर मेरे बच्चों C3H आपका 3 दूना 6 2 8, तो 4 तो आपको बनना ही चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। C3H8 है, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो प्यारे बच्चों बन जाएगा C3H7 और ये बन गया प्रोपिल, है ना। और ऐसे ही आगे आपको मिलता जाएगा प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल ऑक्टिल लॉनिल डेकिल, ओके ऐसा मिलता जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, जैसे मैं कह दिया कि प्यारे बच्चों यहाँ पे CH3 है ना, और I है, CH3 है ये क्लोरीन है, CH3 है ब्रोमीन है, CH3 है आपका फ्लोरीन है, ऐसा करके लिख दो। ऐसा मैं कह दूं कि भाई साहब C2H5 है क्लोरीन है, C2H5 है ब्रोमीन है, फिर कह दूं C2H5 है फ्लोरीन है, ठीक है ऐसा लिख दूं। फिर आगे मैं कह देता C3H7 इसके बाद क्लोरीन कर देता, C3H7 इसके बाद ब्रोमीन कर देता, C3H7 इसके बाद आयोडीन लिख देता, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो इसका सामान्य नामकरण कैसे करना है। जैसे मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन में लिखूंगा फ्लोराइड, क्लोरीन में लिखूंगा क्लोराइड, ब्रोमीन में लिखूंगा ब्रोमाइड और आयोडीन में लिखूंगा आयोडाइड। फिर से लिख लो आप लोग, फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, है ना, आयोडीन का आयोडाइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड। ये हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे। चलिए सर बताइए आगे। ठीक, देखो ये हमारे पास मेथिल है, मैंने कहा था एक कार्बन है तो मेथेन बनेगा एल्केन से और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा मेथिल, तो सिंपल है फिर बच्चों ये मेथिल बन गया। और आयोडीन का हमने कहा आयोडाइड, क्या आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चा लोग ये मेथिल बन गया और क्लोरीन है तो मेथिल क्लोराइड, सिंपल है समझ में आया। एक कार्बन है तो मेथिल हो गया, ब्रोमीन है बच्चा लोग तो ब्रोमाइड, क्या हो गया ब्रोमाइड। ये हमारे पास मेथिल है तो मेथिल कर दो और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। ये हमारे पास दो कार्बन है, H से बनता है एथेन और एथेन से बनता है एथिल, देखो C2H5 एथिल, तो ये हो गया एथिल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एथिल, ब्रोमीन है बच्चा लोग तो ब्रोमाइड,
ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। यहाँ पर देखो C2H5 एथिल, एथिल है, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्या फ्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पर C3H7 ये बन गया प्रोपिल, क्या बन गया प्रोपिल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। देखो C3H7 3 कार्बन तो प्रोपेन, प्रोपेन से बनता है प्रोपिल तो बन गया प्रोपिल, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। यहां पर देखो प्रोपिल आयोडीन है तो आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। ये देखो ऐसा आप नाम लिख सकते हो, कितना सिंपल वे से, कोई नहीं रोक सकता भाई साहब आपको सीखने से, बस आप हमारे साथ जुड़े बस रहें। मैं गारंटेड कहता हूं कि एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है ना, ठीक है। एक एक पॉइंट लेकर चलूंगा, एक भी यौगिक आपको छूटना नहीं चाहिए, सभी यौगिक आपके सामने आएंगे। बस ये है कि आप कितना पढ़ते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि मेहनत नहीं करोगे तो हम कितना भी मेहनत करें आपको समझ में नहीं आएगा। ये सामान्य प्रणाली हो गया। IUPAC नॉमेनक्लेचर में ध्यान देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण में हम जब नामकरण करते हैं प्यारे बच्चों तो फ्लोरीन का लिखते हैं फ्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, क्या ब्रोमो, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा आयोडीन का आयोडो, क्या हो जाएगा आयोडो, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक। अब मैं देखो सिंपल है, यदि IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, एक सिंपल एक छोटा सा एल्किल समूह जुड़ा है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ CH3 है, I है, CH3 है, क्लोरीन है, C2H5 है, Br है, C2H5 है, आपका F है। तो इनका नॉमेनक्लेचर क्या करना है, ध्यान देना थोड़ा सा। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आयोडीन जुड़ा है, आयोडीन का क्या नाम है आयोडो, क्या आयोडो, ठीक है। और एक कार्बन को मेथेन, इसमें मेथिल नहीं लिखना है, आयोडो मेथेन, आयोडो मेथेन, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा क्लोरो, तो क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो एक कार्बन है तो मेथेन, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग ब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथेन, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, 2 कार्बन से बनता है एथेन, एथेन से बनता है एथिल, एथिल मेथिल यहाँ पे नहीं लिखना, ध्यान रखना एथिल मेथिल नहीं लिखना है। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, एक कार्बन है प्यारे बच्चों एथेन तो फ्लोरो एथेन हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको यौगिक मिलेंगे, यहाँ पर एक यौगिक नहीं है, जैसे C3H7 कर दिया और I कर दिया तो देखो C3 प्रोपेन हो जाता है तो आयोडो प्रोपेन, क्या आयोडो प्रोपेन बन गया, ठीक है। इसी प्रकार और कई सारे यौगिक लिख सकते हो आप लोग। कौन सा यौगिक लोगे भाई साहब, सब कुछ तो है, जैसे CH3 है और इसमें ब्रोमीन नहीं तो ब्रोमीन जोड़ दो, तो फिर आप कह दोगे सर ब्रोमो और एक कार्बन है तो मेथिन, ठीक है। इसमें आपको एल्किल ग्रुप नहीं जोड़ना है। सामान्य नामकरण में यानी नॉर्मल नॉमेनक्लेचर जो होता है, कॉमन नॉमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं, है ना, कॉमन सिस्टम जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर हम यदि बात करते हैं तो वहां पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल करते हैं। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में ऐसा नहीं करते। IUPAC नॉमेनक्लेचर में फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो करते हैं। ये चीज क्लियर हो गया हो तो आगे चले हम, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है? आप लोग प्लीज अपना राय भी बताते चलें कि सर हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई साहब अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर में तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, थोड़ा सा समझेंगे आगे। देखो एक मैं कार्बनिक श्रृंखला बनाता हूं और उसमें फिर जोड़ता हूं एक सिंगल कार्बन CH3, CH2, CH2 और फिर मेरे बच्चों यहाँ पर CH है, यहाँ पे Cl कर देता हूँ, CH3 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले हमको नंबरिंग करना है और नंबरिंग उधर से करना है जिधर से क्लोरीन पास हो। देखो जरा इधर से पास है कि इधर से पास है, इधर से 2 नंबर है, इधर से 4 नंबर, तो नंबरिंग कर दिए, नंबरिंग कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अब क्लोरीन को हमने आपको बताया था क्लोरो है,
क्या है, क्लोरो है। ठीक है, 2 नंबर पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। कार्बन 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट से बनता है पेंटेन। ये लो भाई साहब हेलोएल्केन का एक सिंपल सा नाम। मैंने क्या कहा, सबसे पहले लंबी कार्बनिक श्रृंखला चयन करनी है, तो मैंने चूज कर लिया भैया, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला बन गई हमारे पास। 1 2 3 4 5 वहीं से नामांकन करना है, मतलब अंकन वहीं से करेंगे जिधर से क्लोरीन पास हो। इधर से हमें क्लोरीन पास लग रहा था तो इधर से हमने अंकन कर दिया फिर बच्चों, तो 1 2 3 4 5 कर दिया। तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ था तो 2 क्लोरो पेंटेन कर दिया हमने। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। हम यहाँ पे CH3 CH2 CH क्लोरीन कर दें, CH2 और CH3। अब इधर से कहोगे सर कि इधर से क्लोरीन करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कंडीशन में यदि दोनों जगह से बराबर नंबर पे आ रहा है फिर आपको कोई यहाँ पे कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आपको इच्छा पड़े वहाँ से आप कर दो, जहाँ से आप इच्छा पड़े वहाँ से आप कर दो। बस इतना बता दो कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 क्लोरो और फिर मेथ एथ प्रोब्यूटेंट, तो पेंटेन हो जाएगा। बस ये हमारे कमाल की बात है क्लोरीन के जुड़ने के स्थान पर, कि क्लोरीन वास्तविक रूप से कहाँ जुड़ा है। देख लो बच्चा लोग, देख लो, समझ रहे हो, नहीं दिक्कत भी हो सकती है फिर आगे। क्लियर है ना, समझ में आया, ओके ठीक। अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं, आप बताओ CH3 CH2 आयोडीन जुड़ा है। ठीक, तो आप कहोगे सर इतना सिंपल पूछ रहे हो, यहाँ तो इसी से जुड़ा है तो 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 आयोडो और 3 का मेथ एथ प्रोप, तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। लो लिखते चलो आप लोग। अब मैं क्लीन करने वाला हूँ। देखो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो कार्बनिक यौगिक लिख रहा हूँ अपने से लिख रहा हूँ, है ना। किताब में जरूरी नहीं रखता कि मैं जो कार्बनिक सभी कार्बनिक यौगिक किताब में दिए हूँ। कार्बनिक यौगिक बनाने का भी ढंग होता है। कैसे, देखो मुझे 2 क्लोरीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, क्लोरीन 2 जोड़ना है। इसमें कार्बन कर दिया, इस कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ दिया, और कार्बन कर दिया इसके साथ जोड़ दिया, और ये कार्बन कर दिया और भी कार्बन कर दिया, ये CH3। अब कहोगे सर कार्बन कार्बन करो ना, H का जोड़ दिया। अब हमको समझाना है, 2 क्लोरीन भी जोड़ दिया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी होती 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 है तो एक सिंगल से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, 2 से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 3 से जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, ये भी 3 से जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, ये सिंगल से तो 3 हाइड्रोजन। ये हमारा यौगिक कंप्लीट हो गया। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर से करना जिधर से क्लोरीन पास पड़े। देखो जरा 1 2 3 नंबर पे है इधर, और एक ये 2 ही नंबर में है। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे बच्चे लोग, इधर से 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान ये देना है कि 2 जगह जुड़ गया सर, 2 जगह जुड़ गया मतलब 2 में भी जुड़ा है और 3 में भी जुड़ा है, 2 में भी जुड़ा है और 3 में भी जुड़ा है। कोई दिक्कत, 2 में भी जुड़ा है और 3 में भी जुड़ा है। और कितने जुड़े हैं, 2। यदि सिंगल जुड़ा हो उसे मोनो कहते हैं, 2 जुड़ा है तो डाई बोलते हैं, 3 जुड़ा है तो ट्राई बोलते हैं, 4 जुड़ा है तो टेट्रा बोलते हैं। तो 2 जुड़ा है तो डाई कर दो। समान है ना दोनों, अलग अलग होते तो क्लोरो अलग लिखते, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो अलग लिखते, लेकिन दोनों समान है और 2 टू है तो डाई कर दिया। कितने कितने नंबर में, 2 और 3 नंबर में डाई क्लोरो। फिर बच्चों 1 2 3 4 5, 5 से बनता है पेंटेन। इसका नामकरण हो गया, इसका नामकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप चिंता ना करें। अब देखो फिर से समझो, अब मैं 6 कार्बन लेता हूं, 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 6। अब एक में मैं जोड़ देता हूं क्लोरीन, कहां पे जोड़ दूं, एक में जोड़ देता हूं क्लोरीन और यहां पे जोड़ देता हूं ब्रोमीन। ठीक, कोई दिक्कत संशय होगी, बिल्कुल चिंता ना करें। अब देखो मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन की वैलेंसी होती है फिर बच्चों 4, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। देखो ना सिंगल के साथ जुड़कर बैठा था, 3 हाइड्रोजन की और आवश्यकता थी तो हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन में कितने बंध है, 1 2 3 बंध है। कितना चाहिए हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए तो जोड़ दिया हमने। इस कार्बन में देखो 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें सिंगल बंध है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। लो भाई, अब हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। समस्या हो रही सर कि हम किधर से कर दें, यदि इधर से कर दें 1 2 3 4 5 6, इधर से कर दें 1 2 3 4 5 6, बड़ा दिक्कत हो रहा है यार, किधर से कर दें सर। तो एक काम करो, इसमें देखो 4 नंबर में जुड़ा है, इधर देखो 2 नंबर में 6 हो गया। इधर कितने कितने नंबर में जुड़े हैं,
ये भी तो ध्यान देना है। इधर कितने नंबर में जुड़ा है, इधर से 3 नंबर में जुड़ा है और 5 नंबर में, तो कितना हो गया 8 हो गया। इधर से कम आता है ना, जिधर से कम आए वही सही है, जिधर से कम आए वही सही है। ऐसे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना सर, किधर से कर दें, इधर से अलग पास पड़ता है तो ऐसे भी समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी मन में डाउट हो जाता कि सर इधर से यदि कर दें तो क्या गलत होगी। तो योग नियम होता है जिधर से योग पास पड़े, योग मतलब कम हो। जैसे इधर से मैं काउंट 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, 4 5 नंबर पे ब्रोमीन, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। जब इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 नंबर पे ब्रोमीन और प्यारे बच्चों 3 4 नंबर पे क्लोरीन जोड़ता हूं तो 6 आ रहा है। तो जिधर से कम होता है वो सही कहलाता है। मतलब ये ऊपर वाला जो मैंने लिया वो गलत है। क्या है, गलत है। नीचे वाला सही है। अब देखो, अब बड़ी झंझट हो गई कि सर हमारे पास ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी है, तो ब्रोमीन से बी फॉर ब्रोमीन, क्लोरीन तो सी फॉर क्लोरो, है ना। तो पहले कौन आता है, बी। तो कितने नंबर पे बी है, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर आप कामा लगा दो। क्लोरीन कितने नंबर पे है, 4 क्लोरो, ठीक है। फिर आप देखो कितनी लंबी श्रृंखला है, हेक्सेन, तो जोड़कर लिख दो हेक्सेन। बस ऐसा है नामकरण, ऐसा है भैया नामकरण, ठीक है। यहां पर आप ऐसा कर दो, ठीक है। 4 क्लोरो 2 फ्लोरो, 2 नंबर पे ब्रोमीन था, है ना, 4 नंबर पे क्लोरीन था। देखो नामकरण करने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे नामकरण करना बच्चे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइसो नियो पे जानते हो क्या कहलाता है, नॉर्मल नियो आइसो, नॉर्मल आइसो नियो। जब एक सिंगल हाइड्रो मतलब एल्किल ग्रुप है ना, हाइड्रोकार्बन। देखो एक चीज और आपको मिलेगा, जैसे मेरे बच्चों CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, है ना। तो यदि मैं कह दूं कि ये एक सीधी लंबी श्रृंखला मिल रही है, तो इसको एक लंबी चैन बोल सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला। तो ये नॉर्मल है, इसलिए इसका नामकरण लिखते समय, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, तो जब हम नामकरण करते हैं सामान्य नामकरण में, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल, देखो मेथ एथ प्रोप, तो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। आयुपेशी नोमेनक्लेचर में तो बिल्कुल परेशान मत होना। आयुपेशी नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, क्लोरीन से क्लोरो कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, तो 1 क्लोरो सीधा 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। कभी यदि आ जाए तो फिर आपको दिक्कत ना हो सके, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर CH3 है, CH3 है और यहाँ पे CH है, क्लोरीन है। एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब द्वितीयक जो आपका 2 एल्किल समूह जुड़ा रहता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं आइसो। ये नॉर्मल है, ये आइसो है, आइसो है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्या क्लोराइड, ठीक है। और इसका नामनक्लेचर भाई तो 1 2 3, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन हो गया। 2 नंबर पे जुड़ा था तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी करो, 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन जब एक कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हो, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड ऐसा लिखते हैं। सर ऐसा ना करो यार, गलती बिल्कुल नहीं करना है, नामनक्लेचर में तो और गलती नहीं करना है, ठीक है। बाकी समाव्यपता वगैरह तक कुछ पूछे ही नहीं जाता यार आपके जीवन में, समझ रहे हो। तो आयुपेशी नामनक्लेचर तो आपको आना चाहिए, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब सीधा हमारा जो अगला टॉपिक आएगा जानते हैं क्या, हेलो एल्केन बनाने की विधि। मात्र एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट रहेगा, हेलो एल्केन बनाने की विधि।
तो नामकरण आप लोग सीख लेना। और ऐसे ही ठीक है, आज छोटा ही लेक्चर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण लेक्चर आने वाला है वो हैलो एल्केन बनाने की विधि, उसे आप लोग बिल्कुल ना मिस करना। वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। बस जितना तैयारी कराता हूँ करते चलो, लिखते चलो। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 9685299149। बस छोटा सा अमाउंट चार्ज है, 100 रुपीज़ ओनली, 1 सब्जेक्ट, हैंड रिटन नोट्स बेहतरीन रूप से प्रॉपर रूप से मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।